नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टारगेट एनटीए नेट जेआरएफ 2021 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इस वीडियो से पहले भी हमने इसके 3 पार्टों को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हो। अगर आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की महत्वपूर्ण वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मैथिलीशरण गुप्त को राज्यसभा सांसद के रूप में कब चुना गया था? तो सही जवाब होगा मैथिलीशरण गुप्त को राज्यसभा सांसद 1952 और 1958 में चुना गया था। अगला प्रश्न है, मैथिलीशरण गुप्त को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो सही जवाब होगा मैथिलीशरण गुप्त को पद्म विभूषण से 1954 में सम्मानित किया गया था। तो आपको ये तथ्य याद रखने हैं। अक्सर परीक्षाओं में इस तरह के तथ्य पूछे जाते हैं और हम इन तथ्यों को गलत कर देते हैं। अगला जो प्रश्न है तो प्रश्न है, मैथिलीशरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं और इनकी शैलियों को सुमेलित करना है। तो पहली रचना है भारती। तो इसमें जो शैली का प्रयोग किया गया है ये है विवरण शैली। अगला प्रश्न है जो मिलान वाला, तो ये है अनज्ञ। तो इसमें जो शैली का प्रयोग किया गया है तो ये किया गया है गीति शैली का प्रयोग। अगली जो रचना है गुप्त जी की हिंदू, इसमें जो शैली का प्रयोग किया गया है ये भी है विवरण शैली। अगली रचना है द्वापर। तो इसमें जो शैली का प्रयोग किया गया है ये है आत्मोद्गार। अगली रचना है यशोधरा। तो इसमें जो शैली का प्रयोग किया गया है ये है मिश्रित शैली। अगला प्रश्न है, आचार्य भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय और श्लोक हैं? तो जो आचार्य भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में अध्याय और श्लोक हैं तो ये हैं 36 अध्याय हैं इसमें नाट्यशास्त्र में और 5000 श्लोक हैं। अगला प्रश्न है, भरतमुनि के रसों की संख्या कितनी मानी है? तो प्रश्न होगा भरतमुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो ये मानी है 8। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र में कितने अलंकार और गुण और दोषों का जिक्र किया गया है? तो जो नाट्यशास्त्र में अलंकार गुण और दोषों का जिक्र किया गया है तो ये है 4 अलंकारों का जिक्र किया गया है, 10 गुणों का जिक्र किया गया है और 10 दोषों का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार यूपी टेट में या कोई यूके टेट था, इन दोनों टेटों में से एक में ये प्रश्न पूछा गया था क्या जो नाट्यशास्त्र है इसमें कितने अलंकार हैं? तो ये थे आपके 4 अलंकार। और नेट से भी यहाँ से एक बार प्रश्न लिया गया था क्या जो नाट्यशास्त्र है आचार्य भरतमुनि की रचना तो इसमें कितने दोष हैं? तो इसमें जो दोषों का जिक्र किया गया है तो ये किया गया है 10 और जो गुण हैं तो गुण भी हैं 10। तो आपको ये तथ्य याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारोपी परिवार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भारोपी परिवार के अन्य नाम है इंडो जर्मनिक, आर्य परिवार और भारत हिती परिवार। तो आपको ये तथ्य भी याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, भारोपी परिवार की 10 शाखाएं हैं जिन्हें ध्वनि के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो इन्हें बांटा जाता है 2 वर्गों में, शतम और केंतुम में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इस प्रश्न के आपको 3 प्रश्न बन सकते हैं। तो जैसे प्रश्न ये भी हो सकता है जो भारोपी परिवार हैं इसकी कितनी शाखाएं हैं? तो इसकी जो शाखाएं हैं ये हैं 10 शाखाएं। अगला जो प्रश्न बन सकता है तो ये प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है, जो भारोपी परिवार हैं इनकी शाखाओं को किस आधार पर बांटा जाता है? तो ये बांटा जाता है ध्वनि के आधार पर। और जो तीसरा प्रश्न था तो वो था इन्हें कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो इन्हें बांटा जाता है 2 वर्गों में और जो वो 2 वर्ग हैं तो ये हैं शतम और केंतुम। अगला प्रश्न है, जिन कवियों के द्वारा सतसई की रचना की गई है उनमें जो प्रमुख कवि हैं वे कौन कौन से हैं? पहले हैं मतीराम, दूसरे हैं राम सहाय, तीसरे हैं अमीरदास और चौथे हैं बिहारी दास, 5वें हैं रहीम, 6ठे हैं बृंद, 7वें हैं भूपति, 8वें हैं चंदन और 9वें हैं रसनिधि। इसके अलावा और कवि भी हैं जिनके द्वारा
सतसई की रचनाएं की गई हैं, ये प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, सुकवि नामक पत्रिका का संपादन कौन करता था? तो सही विकल्प होगा या उत्तर होगा गया प्रसाद स्नेही। तो इन्हें त्रिशूल नाम से भी जाना जाता है। तो जो गया प्रसाद स्नेही जी की प्रमुख रचनाएं हैं ये हैं प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय वीणा, करुणा कादम्बिनी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आपको ये रचनाएं याद रखनी है, अक्सर एंटी नेट की परीक्षा में ये रचनाएं पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा चंद हसीनों के खतूत। कई बार परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है चंद हसीनों के खतूत के पात्र कौन कौन से हैं। तो ये होंगे प्रमुख पात्र मुरारी और नरगिस। तो यहाँ पर अन्य तथ्यों को देखते हैं। तो जो चंद हसीनों के खतूत के अन्य पात्र हैं इनमें प्रमुख है अली हुसैन। नरगिस को एन नाम से भी जाना जाता है, आपको ये याद रखना है। एन नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नरगिस को। जो इसके लेखक हैं उपन्यास के तो वे हैं पांडे बेचन शर्मा उगर। अगला प्रश्न है, पात्र कहानी और लेखक या लेखिका को मिलान करने वाली। तो कहानी है बादलों के घेरे। तो जो इसके प्रमुख पात्र हैं ये हैं तपेदिक की मरीज मन्नो, और रवि भी इस उपन्यास का इस कहानी का प्रमुख पात्र है। तो जो ये बादलों के घेरे की लेखिका हैं तो ये हैं कृष्णा सोवती। अगली कहानी है सुहागिने। तो ये कहानी है मोहन राकेश की। जो इसके पात्र हैं वे हैं मनोरमा, काशी और कुंती। तो आपको ये तथ्य भी याद रखने हैं। अक्सर एंटी नेट की परीक्षा में जो मिलान वाले प्रश्न होते हैं यहाँ पर पात्रों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। हम जल्द ही आपके समक्ष एक नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।